मुख्यमंत्री महोदय को माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस पूरी जनसभा को संबोधन करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। भारत माता की स्वागत अभिनंदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शाहजहांपुर में स्थानीय निकाय प्रबुद्धजन सम्मेलन में आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री JPS राठौर जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद अरुण सागर जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री मिथिलेश कुमार जी, मान्य विधायकगण श्री चेतराम जी, मानवेंद्र सिंह जी, वीर विक्रम सिंह जी, हरिप्रकाश वर्मा जी, श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिला के प्रभारी श्री ब्रिज बहादुर जी, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण मिश्र जी, महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, पूर्व राज्य मंत्री श्री अवधेश वर्मा जी, पूर्व विधायक शरदवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सफाई आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री DPS राठौर जी, आलोक सिंह जी, अवधेश दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, INA बार एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे क्रांति धरा शाहजहांपुर की धरती को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पौराणिक और ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का और शाहजहांपुर के आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 8 माह पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आपने शाहजहांपुर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को विजय बना करके भेजा। इसके लिए मैं शाहजहांपुर की जनता जनार्दन के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज जब शाहजहांपुर में आए हैं तो यहाँ की 87 परियोजनाएं जो 308 करोड़ रुपए की हैं, इन परियोजनाओं की मैं आप सभी को हृदय से लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर बधाई भी देता हूं। आपने यहां पे सभी विधायक चुन करके भेजे, तो बदले में
शाहजहांपुर को राज्यसभा की सीट भी मिल गई, 3 एमएलसी की सीट भी मिल गई। यानी जितना आप पार्टी को दे रहे थे, पार्टी भी उसका रिटर्न उसी रूप में आपके लिए करने के लिए तैयार है। शाहजहांपुर में 2 सांसद हैं सेवा के लिए। हमारे यहाँ के विधायक के साथ साथ 3 एमएलसी और 3 मंत्री भी हैं। तो सभी सीटें यहाँ पर सेवा के लिए, मुझे लगता है कि किसी जनपद में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक नेतृत्व से इतना समृद्ध हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां के इस पावन धरा को, जो उनकी जन्म और कर्म भूमि थी, इस धरा को नमन करते हुए यहां से सेवा करके राजनीतिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपने सेवा के माध्यम से शाहजहांपुर को पहचान दी, उन सबको भी नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि शाहजहांपुर नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा, तब से वह नगर पालिका थी और कमोबेश सरकारें जिस विजन के अनुसार 17 के पहले कार्य करती थी, कोई विकास की सोच थी नहीं। एक औपचारिकता हर एक कार्य के साथ जुड़ जाती थी, तो वहां औपचारिकता निर्माण करने के लिए ही सारी एक्सरसाइज होती थी। तो विकास की जो योजनाएं वहां लागू होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। लेकिन 2017 में नगर विकास मंत्री के रूप में जब खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया, तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे, वहां उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच सकते हैं, नगर निगम बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए शहरीकरण एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, शासन की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहां मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से गरीबों को एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान निर्माणाधीन हैं। अभी मैं मंच पे देख रहा था, पूछ रहा था उन लोगों से कि आपका मकान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मिला है। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तो हमारे खाते में आता है सीधे। अब खाते से कोई दूसरा व्यक्ति अपने खाते में पैसा मांगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी गारंटी पक्की जरूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, और अकेले शाहजहांपुर में 20,170 गरीबों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास मिल गया। और भाइयों बहनों, लगभग 14,000 पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा,
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो शोषण का शिकार तो होता था लेकिन सरकार पर आश्रित नहीं था। समाज की जिम्मेदारी बनती है। हमारा समाज तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे संतु सुखिना की बात करता है। तो जब सर्वे संतु सुखिना की हम बात करते हैं तो कोई विपन्न क्यों रहेगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की व्यवस्था को की। और आज मैं वही पूछ रहा था कि कितना आपने लोन लिया? कोई कहता था 80,000, कोई कहता था 50,000, कोई कहता था 20,000। और भाइयों बहनों, उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सभी पटरी व्यवसायी हैं, कोई ठेला, कोई खोमचा, कोई रेड़ी लगाता है। परिवार सरकार पर आश्रित होकर के नहीं, स्वयं अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथ ही साथ वह विकास में भी योगदान दे रहे हैं। ये होती है सरकार की योजनाओं को कैसे जोड़ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। नगर निगम नहीं होता तो क्या होता? इस सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विद्युत के कनेक्शन की सुविधा यहां उपलब्ध हुई होगी, तमाम अन्य सुविधाएं शाहजहांपुर में इसके बाद मिलनी प्रारंभ हुई है। और यहां पर जितेंद्र प्रसाद जी जो बात कर रहे थे, परशुराम धाम के विकास का कार्य हो, यहां के सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य हो, यहां पे फ्लाईओवर और अच्छे मार्गों के निर्माण के कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी पूरी तत्परता के साथ करने के लिए सरकार आज आपके पास आई है। नगर निगम बनने के बाद आपको जो सबसे बड़ा लाभ होगा वह ये, अभी जो यहां पर कार्य प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश के अंदर 10 ऐसे शहर जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 100 शहरों का चयन किया था स्मार्ट सिटी मिशन में, उनमें से उत्तर प्रदेश के 10 शहर थे। बाकी तो 7 शहर बच रहे थे, जिनमें शाहजहांपुर भी था। तो उसको हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आज शाहजहांपुर में भी कार्य हो रहा है, जिसमें स्मार्ट रोड का निर्माण भी है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करके एक ही जगह से, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, कोरोना प्रबंधन का भी कार्य वहां से हो जाता था और कूड़ा प्रबंधन का काम भी वहां से हो जाता था। एक जगह बैठ करके उसका उपयोग किया जा सकता था। और आज उस ICCC का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं कि वह जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में तो योगदान देगा ही, लेकिन साथ साथ सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी कोई उचक्का, कोई अपराधी किसी व्यापारी का किसी व्यापार पर डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके, राह चलते हुए रास्ते से कोई लूटपाट न कर सके और किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके लिए हम CCTV कैमरा जगह जगह जो लगाए गए, इसको ICCC से देखेगा कि ये इस चौराहे पर किसी ने अपराध किया और भागने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर पुलिस को ढेर कर चुकी होगी, वह फिर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होगा। सेफ सिटी के इस कॉन्सेप्ट को भी हम ICCC के साथ जोड़ करके न केवल आज ICCC का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बल्कि किसी भी आपदा के दौरान सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही
किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में, उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो जब हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे 100 उत्तर प्रदेश के अंदर थे और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही था। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि टॉप 100 में उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। और शीघ्र ही इसमें से आज तो देश के अंदर स्वच्छता के सर्वेक्षण जब होते हैं या भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जनपद टॉप 10 में आते हुए दिखाई देते हैं। ये माने ले। और प्रदेश की जनता को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से देखा जा सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं 2 कार्यों के लिए। नगर निकाय का चुनाव है और नगर निगम का पहली बार चुनाव शाहजहांपुर में होना है, इसलिए आपने सभी विधायक हमारे चुन करके भेजे। तो अब इस बार नगर निगम का पहला चुनाव होगा तो महापौर भी विकास के कार्यों के मुखी शाहजहांपुर को मिलना चाहिए। अच्छा बोर्ड का गठन करेंगे तो डबल इंजन की सरकार की विकास की स्पीड के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी अगर जुड़ जाएगा तो हनुमत हाथी रोपवे के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, हमें विकास की योजनाओं को, उन सभी योजनाओं को लाना पड़ेगा। आज तो उत्तर प्रदेश केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, अब हमारा युवा भी स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट युवा, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को। उत्तर प्रदेश का युवा, हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा आई है, अभ्युदय कोचिंग में जिन छात्रों ने वहां पर पढ़ा, ऐसे 45 बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है, पहली बार हुआ है। परिवर्तन दिखा। यूपीएससी में उत्तर प्रदेश के बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। कोविड कालखंड एक चुनौती थी हम सबके सामने, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो कार्य हुआ, आज उसका परिणाम हमारे सामने एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ही आज एक नई एक्सरसाइज हुई है। अच्छे शहर रहे, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, हमारे शहर भी, हमारे जनपद भी कोई शिक्षा का हब बने, कोई स्वास्थ्य का हब बने, कोई एमएसएमई और उद्योग का हब बने, कोई आईटी और आईटीएमएस का हब बने, कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप का हब बने। अलग अलग मॉडल के रूप में सभी 75 जनपद जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आज देश के अंदर एक यूनिक योजना हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश को भी हमें आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना है। और उस प्रयास के क्रम में आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने भी कुछ देर पहले एक फिल्म देखी होगी। एक फिल्म आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया के निवेशक और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं। खन्ना जी भी, जितिन प्रसाद जी भी, अलग अलग देशों की यात्रा में लोग जा रहे हैं। लोगों को बुलाएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करिए। हम बाहर के लोगों को तो बुला रहे हैं,
और मैं आप सब लोगों को जो उद्यमी है, व्यापारी है, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे लोग भी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार बने। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर व्यक्ति निवेश करे। 25 हम लोगों ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई हुई है। ये नीतियां इस प्रकार की है, व्यक्ति ने आवेदन किया, सारी 340 से अधिक एनओसी की प्रक्रिया ऑटो मोड पर होती हुई दिखाई दी एक समय सीमा के अंदर। आपने निवेश किया, निवेश के दौरान करने के पहले एमओयू आपने सरकार से जैसे ही किया, ऐसे एक पोर्टल आपके एमओयू की मॉनिटरिंग करने लग जाएगा कि ये कहां पे है, किस स्तर पर अटका हुआ, अगर कहीं अटका हुआ है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोड़ा अटका रहा है, तो उस बैरियर को वहां पर हटाने की कार्रवाई शासन स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। और आपने जैसे ही निवेश किया तो आपके निवेश के साथ ही आपको मिलने वाला इंसेंटिव भी अपने आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। ऑटो मोड पर सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है और इसीलिए मैं आज यहाँ पर चाहूंगा, यहाँ पर भी अच्छे उद्यमी हैं, उन अच्छे उद्यमियों को भी रुचि लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि लेनी चाहिए। आपने शाहजहांपुर में किया है, उसको और बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक अच्छा चिकित्सालय खोल सकता है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा भी अच्छा शिक्षा का केंद्र खोल सकते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी खोल सकता है, कोई अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल सकता है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर को ध्यान में रख करके कोई अच्छा केंद्र खोल सकता है। और उस दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप शासन की सभी नीतियों को देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नीति लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश आया है। और उत्तर प्रदेश को इन नीतियों के माध्यम से होने वाले निवेश, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हो रहे हैं। हम इसे शीघ्र सफल होंगे, इसीलिए आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम सब भी इस दिशा में प्रयास करें। ये जो विकास की परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है, शिक्षा से ली है, स्वास्थ्य से ली है, स्किल डेवलपमेंट से ली है, ग्रामीण विकास से ली है, गौ रक्षा से ली है, किसान से ली है, युवा से ली है, महिला कल्याण से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसमें तीव्रता लाई जा सके। किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो, आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट जलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई जलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो जलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देखते होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद दुधिया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती हुई दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की एक कहानी कहता है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। शहरी जीवन में जो व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है, इस शहरी जीवन के इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस विश्वास के साथ जो कार्य यहाँ पर हुए हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत शाहजहांपुर में 4,70,000 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत
जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार आपके शहर को, आपके कस्बे को, आपके नगर को ट्रिपल इंजन में बदल करके विकास की रफ्तार को भी 3 गुना करने का कार्य करेगा। उसमें जनता की सुविधाओं को भी उसी प्रकार से वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ शाहजहांपुर के सभी नागरिकों के प्रति एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में आभार ज्ञापन के लिए सांसद अरुण सागर। हेलो बेटा, हम यहीं हैं। अभी कहाँ हो तुम? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अभी हम यहाँ हैं, ये मुख्यमंत्री जी आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने अपने उद्बोधन से हम सब में पूरा जोश भरा, पूरा उत्साह भरा। आप सभी को नए क्लिप बनाओ।